हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 27 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक ही आर्टिकल है जो मुझे लगा कि डिस्कस करने वाला है, तो वो है यहाँ पे इंडिया यूएस के जो संबंध है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये दो आर्टिकल कुछ खास नहीं है। ये आर्टिकल साइंस के ऊपर आया है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है जिसमें डिस्कस करने वाला। तो नेक्स्ट जो आता है ग्राउंड जीरो आता है सैटरडे को, आप जानते हैं। इसे आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, कहानी वगैरह लिखी होती है इसमें, कुछ खास नहीं है डिस्कस करने को। तो ये आर्टिकल जो आया है यहाँ पे इंडिया अमेरिका के रिलेशंस को लेके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, तो पढ़ते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। 1 year सिंस फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पोक अबाउट द इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो एक साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप बोले थे इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को लेके, एंड हिज ओन रिलेशनशिप, एंड उनकी जो खुद की रिलेशनशिप थी विद हिज ट्रू फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन ग्लोइंग टर्म्स एट द सरदार पटेल स्टेडियम इन दी अहमदाबाद, जिसका नाम अभी बदल कर रख दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसी स्टेडियम की बात हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो आप जानते हैं यहाँ पे इंडिया आए थे तब, और वो काफी यहाँ पे फ्रेंडशिप वाले संबंध थे उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोदी जी के साथ। तो मच हैज चेंज फॉर बोथ कंट्री, तब बहुत कुछ चेंज हो गया था दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया और यूएस के लिए। जो रिलेशनशिप चल रहे थे काफी नजदीक आ गए थे दोनों देश। द यूएस हैज चेंज इट्स लीडरशिप, यूएस की लीडरशिप चेंज हो गई। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर बोथ इंडिया इन द यूएस, द टू कंट्रीज विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन द वर्ल्ड। और जो ये दो कंट्रीज जो थी इंडिया और यूएस, दोनों में हायर नंबर ऑफ केसेस थे कोरोना वायरस के, have dimmed considerably and even the name of the stadium has changed। तो उनके जो अभी 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 का क्वेस जो है नीचे चले गए, एंड इवन द नेम ऑफ द स्टेडियम, और नेम स्टेडियम का जो स्टेडियम का है नेम भी चेंज कर दिया गया। द न्यू यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, जो सॉरी गाइस, अगर अब जो नए यूएस प्रेसिडेंट बने हैं जोसेफ बाइडेन, हैज स्पेंड मच ऑफ हिज फर्स्ट मंथ इन द ऑफिस चेंजिंग मिस्टर ट्रम्प पॉलिसीज। तो जोसेफ बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपना पहला मंथ जो है बेसिकली वो सारी पॉलिसीज को चेंज करने में ही लगा दिया जो यहाँ पे ट्रंप जी ने बनाई थी। तो नेक्स्ट क्या है, इंक्लूडिंग रिवर्सिंग द यूएस विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो यूएस पेरिस एग्रीमेंट जो था बेसिकली क्लाइमेट चेंज का, उसमें से भी ट्रंप ने क्या किया था कि नाम वापस ले लिया था यूएस का, उसमें भी इन्होंने चेंज किया, उसमें फिर से एंटर हुए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग बंद कर दी थी इन्होंने, वो भी इन्होंने दोबारा शुरू की। एंड द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें भी इन्होंने चेंज किया। एंड कैंसिलिंग द मुस्लिम बैन एंड द अदर इमिग्रेशन पॉलिसीज, और जो वीजास पे बैन लगा हुआ था मुस्लिम्स के और अदर कंट्रीज के जो लोग आते हैं उन पे, उसको भी इन्होंने चला दिया। among a slew of other domestic measures through executive और ऑर्डर्स। तो और भी इन्होंने काफी कुछ चेंजेस किए जो यहाँ पे ट्रंप ने पहले किए हुए थे, उनको इन्होंने चेंज कर दिया। तो उसके बाद ऑथर क्या लिख रहा है, द कनेक्ट दिस टाइम, इसके बाद क्या होगा, इट वुड सीम हाउ एवर द मिस्टर बाइडेन इज नॉट प्रेजेंट प्लानिंग टू चेंज द कोर्स मिस्टर ट्रंप चूज इन बिल्डिंग क्लोजर टाइज विद इंडिया। ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बाइडेन जी हैं एट प्रेजेंट वो प्लान कर रहे हैं कि जो कोर्स मिस्टर ट्रंप ने यहाँ पे सिलेक्ट किया था इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, उसको चेंज करने का, इंक्लूडिंग द पुश फॉर द क्वाड्रिलेटरल एंड इंडो पैसिफिक पॉलिसी। मिस्टर बाइडेन कॉल्ड मिस्टर मोदी राइट आफ्टर ही हैड कॉल्ड ऑल ट्रीटी अलायंस पार्टनर बट बिफोर ही स्पोक टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। तो मिस्टर बाइडेन ने यहाँ पे मिस्टर मोदी को भी कॉल किया था, बट जब वो ऑल ट्रीटी जो अलायंस पार्टनर है यहाँ पे यूएस के, सभी को यहाँ पे कॉल कर रहे थे, उन्होंने इनको भी कॉल किया, पर उन्होंने इनको कॉल किया बिफोर इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो थे बेंजामिन और सऊदी अरेबिया के जो किंग थे उनसे बात करने से पहले। तो मिनिस्टर बेंजामिन एंड किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, देयर हैव बीन कॉल्स बिटवीन यूएस डिफेंस सेक्रेटरी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विद देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स। तो इसमें भी काफी डिस्कशन हुई। There were also two calls between the U.S. Secretary of State Anthony Blinken and the External Affairs Minister S. Jaishankar, in addition to virtual quad ministerial meeting that included foreign ministers of Japan and Australia। तो इनके बीच में भी काफी डिस्कशन हुआ भाई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं और
इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके बीच में भी काफी बातें हुई। तो ये बातें अच्छी बात है कि इंडिया से जो है यूएस संबंध जो अपने तोड़ नहीं रहा है, क्योंकि हुआ क्या था गाइस कि ट्रंप के टाइम जो था इंडिया के और यूएस के संबंध बहुत ही क्लोज बन गए थे, और अब जब बाइडेन जी आए तो ये सब कुछ चेंज हो रहा था, क्योंकि वो संबंध सभी के साथ अच्छे बना रहे थे। क्योंकि ट्रंप ने चाइना का बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया चाइना का, तो उसके साथ क्या होगा, इंडिया के साथ इनके संबंध पे इसका जो है इफेक्ट पड़ सकता है, वही यहाँ पे ऑथर समझाना चाह रहे हैं। There is no doubt that China's aggression at line of actual control in early 2020 brought India-US closer. तो अब जानते हैं चाइना यहाँ पे बहुत अग्रेस कर रहा था लाइन ऑफ एक्शन एलएसी पर इन दी अर्ली 2020, तो तभी यही सब कुछ इंडिया और यूएस को क्लोज लेके आया था कि ये दोनों काउंटर कर सकें चाइना को, एंड गैल्वेनाइज्ड ग्रेटर मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग व्हाट फॉर्मर ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डायरेक्टर लिसा कर्टिस कॉल्ड अमेरिकास मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट। तो तभी क्या हुआ था कि ट्रंप और जो उनकी यहाँ पे जो थी फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डायरेक्टर थी, उन्होंने इसको बोला था कि हम एक दूसरे के क्लोज उतारे हैं, और जो यूएस है वो प्रोवाइड करेगा अमेरिका मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट, ताकि चाइना का जो अग्रेशन है उसको काउंटर किया जा सके। Events at the LAC also made New Delhi gave up years of hesitation over holding Malabar exercise for the Quad and hold 2 Quad ministerial meetings in the past year. तो इस सब ने मजबूर कर दिया यहाँ पे इंडिया को, ताकि जो जिसके ऊपर इंडिया एग्री नहीं होता था कभी भी कि मालाबार की जो एक्सरसाइज है वो क्वाड के लिए करवाई जाए, लेकिन इस बार इंडिया ने इसके ऊपर भी इजाजत दे दी क्योंकि चाइना की वजह से। The difference this year is that Biden administration take charge as India and China have disengaged from their heights in the Pangong area. तो इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जी ने चार्ज ले लिया, बाइडेन जी प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इंडिया और चाइना का भी डिसएंगेजमेंट हो चुका है। तो अभी जो है इंडिया और चाइना का यहाँ पे कहाँ पे जो है क्लैश हो सकता है उस सब कुछ बताया गया। ह्यूमन राइट का जो नेक्स्ट एरिया उसमें भी इन्होंने डिस्कशन किया कि कैसे ह्यूमन राइट में इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप रहेगा। ह्यूमन राइट्स इज द नेक्स्ट एरिया वेयर इंडिया एंड यूएस कुड बी एट ऑड्स बोथ ऑन द बाइलेटरल फ्रंट एंड इन द रीजन। तो ह्यूमन राइट एक ऐसा एरिया है यहाँ पे इंडिया और यूएस कुड बी एट ऑड्स, अलग अलग हो सकते हैं, बोथ ऑन द बाइलेटरल फ्रंट इन द रीजन, गिवन मिस्टर बाइडेन कमिटमेंट टू पुट ह्यूमन राइट्स एट द सेंटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो बाइडेन जी ने तो साफ कह दिया भाई कि हम जो है ह्यूमन राइट्स को पहले लेके चलेंगे इन द फॉरेन पॉलिसी। द यूएस रीड आउट ऑफ दिस कॉल मिस्टर मोदी हेल्ड दैट शेयर्ड कमिटमेंट टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द बेडरॉक फॉर द यूएस इंडिया रिलेशनशिप। मिस्टर बाइडेन एंड US Vice President Kamala Harris are expected to be more vocal on these issues which the Modi government has prickly about। तो भाई ये सब जो इश्यूज हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग जो है कमला हैरिस और यूएस प्रेसिडेंट जो हैं ये यहाँ ज्यादा वोकल हो सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो यूएस है उसने साफ कह दिया है कि भाई हम ह्यूमन राइट्स को पहले लेके चलेंगे, बाद में हम कोई और बात करेंगे। तो ये इन्होंने साफ कह दिया यहाँ पे। रशिया वॉन्ट्स ट्रेड कंसर्न। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे बात आ रही थी वो आ रही थी कि अमेरिका ने एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की हुई है गाइस कि अगर उनका कोई, मान लीजिए रशिया के साथ चाइना के संबंध इतने अच्छे हैं नहीं, तो अगर कोई देश रशिया से कोई सामान खरीदता है या हथियार खरीदता है या कोई भी तरह की ट्रेड करता है बेसिकली, तो यूएस ने क्या पॉलिसी है कि वो सैंक्शंस लगा देता है उस देश के ऊपर कि भाई आपने हमारे विरोधी देश से, हमारे दुश्मन से हथियार वगैरह या ट्रेड किया है, कुछ भी किया है। तो वो भी एक कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि अभी इंडिया की यहाँ पे क्या है, एक बेसिकली सप्लाई आने वाली है S-400 मिसाइल सिस्टम की फ्रॉम रशिया। तो ऐसे सैंक्शंस वहां पे भी लगाए जा सकते हैं इंडिया के ऊपर, यहाँ पे इंडिया और यूएस के संबंध खराब हो सकते हैं। और रशिया के बाद यहाँ, और ऐसा पहले भी हो सका क्योंकि जैसे टर्की ने यहाँ पे रशिया से कुछ ट्रेड किया था, हथियार वगैरह खरीदे थे, तब यूएस ने यहाँ पे टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो अभी ये इंडिया के ऊपर भी हो सकता है, ये यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। The other area of possible discord outlooked by experts will be over India's ties with Russia, in particular the arrival of S-400 missile system which will attract sanctions under the US countering America's adversaries through Sanctions Act, a law that Democrats in Congress pushed through
During the Trump administration, Mr. Biden administration will seek to implement the law more strongly called a powerful tool in its dealings with Turkey on S-400 purchase and Nord Stream 2 pipeline project from Russia। तो ये वही सब लिखा गया जो मैंने आपको बताया कि रशिया पहले जो यूएस है वो टर्की के ऊपर ये सब कुछ कर चुका है, क्योंकि उन्होंने S-400 का परचेज किया था रशिया से और पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी यहाँ पे एक लिया था यहाँ पे रशिया से। तो ऐसा इंडिया के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया की भी सप्लाई आने वाली है यहाँ पे S-400 मिसाइल की। तो ऐसे सैंक्शंस यहाँ पे इंडिया पे भी लग सकते हैं और इंडिया यूएस के यहाँ पे टाइज जो है वो खराब हो सकती है। तो नेक्स्ट ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है वो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का लिखा है। तो अफगानिस्तान में क्या है, ऑन अफगानिस्तान न्यू दिल्ली हैज चार्टर्ड एन इंडिपेंडेंट कोर्स फ्रॉम द यूएस स्टैंडिंग फर्मली इन विद द अशरफ गनी गवर्नमेंट एंड रिसेंटली रिफ्यूजिंग टू एंगेज दी तालिबान। तो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान वाले मामले पे इंडिया जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोर्स ले लिया उन्होंने यूएस के साथ यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि भाई वो अशरफ गनी जो गवर्नमेंट है बेसिकली अफगानिस्तान की उसके साथ खड़े हैं, वो तालिबान को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। This is pragmatic, but it also means that the US will continue to see India as not part of the problem and not part of the solution, seek more support from the Pakistan to facilitate its exit। तो यूएस के भाई एक काम है कि यूएस ने कहा है शरेआम कि भाई जिस प्रॉब्लम का आप पार्ट नहीं हो उसके सोल्यूशन का पार्ट भी हम आपको नहीं बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया की जो स्टेटमेंट है अफगानिस्तान के ऊपर, जहां इंडिया को कहीं भी यहाँ पे कोई भी फैसला लेना है, जहां मीटिंग वगैरह होनी है, वहां पे इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये यूएस का कहना है कि भाई अगर आप प्रॉब्लम का पार्ट नहीं हो तो हम आपको सोल्यूशन का पार्ट भी नहीं बनाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान यूएस की जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें इंडिया को इतना यहाँ पे बुलाया नहीं जा रहा है। और यूएस ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान से वो ज्यादा सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि एक बात क्या है ना गाइस कि यूएस जो है बैक एंड से यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार लाना चाहता है, और अगर उसके लिए उनको लाना है तो सब कुछ डिस्कशन करना है तो उनको सबसे ज्यादा हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान की लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि पाकिस्तान का संबंध सबसे ज्यादा यहाँ पे टेररिस्ट के साथ। ठीक है, तो वहां पे वही बात हो रही है कि अगर एक बार तालिबान की सरकार वहां पे आ गई तो भाई तो पाकिस्तान के तो मजे हो जाएंगे, इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तो इसमें क्या होगा कि इंडिया को एक साइड पे किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है तो उसको सोल्यूशन का पार्ट भी हम नहीं बनाएंगे। ये यूएस का कहना है, हम पाकिस्तान से सपोर्ट चाहते हैं इस मैटर के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। पहले हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि कैसे मोदी और यहाँ पे ट्रंप के संबंध थे, और अभी बाइडेन जी के संबंध होंगे, चाइना के साथ उनके क्या रिलेशन थे और अभी चाइना के साथ क्या होगा, वो सब कुछ भी हमने पढ़ लिया। तो चाइना के साथ हमने क्या पढ़ा, देयर इज ऑल्सो डाउट दैट चाइना से एग्रेशन को टैकल करने के लिए कैसे इंडिया यूएस एक साथ आए थे, लेकिन तब यहाँ पे ट्रंप की गवर्नमेंट थी, लेकिन अब बाइडेन जी की गवर्नमेंट आ गई है तो वो चाइना के साथ संबंध बनाने का ट्राई कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारा भी डिसएंगेजमेंट चाहे हो गया है, लेकिन चाइना के साथ अभी भी हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं है। और उसके बाद हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैटर, और उसके बाद रशिया से जो हमारी सप्लाई आने वाली है उसके मैटर पर भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। अच्छा आर्टिकल था, पढ़ लीजिएगा एक बार। सो आर्टिकल्स में यही आर्टिकल अच्छा था गाइस। एक न्यूज भी आज कुछ खास नहीं आई है, इतना कुछ खास न्यूज़पेपर आया नहीं आज। तो असेंबली पोल्स टू किक ऑफ ऑन मार्च 27, ये सारा कुछ अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग ये आया है आज कि मई 2 तक भाई सभी के यहाँ पे काउंटिंग ऑफ वोट्स हो जाएंगे, रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये आया है। इकोनॉमी ऑफ रिकॉर्ड्स 0.4% ग्रोथ इन Q3। तो 0.4% ग्रोथ हुई है Q3 में इकोनॉमी की, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। सो कुछ खास न्यूज आई नहीं है गाइस। आर्टिकल था एक अच्छा, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस आर्टिकल गाइस। थैंक यू।